आखिरी समाधि तक हमारा स्वयं करता है। लेकिन समस्या क्या होती है कि मन को निर्देश देने का तरीका हम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि वो टेक्निक क्या है। तो उसी टेक्निक का, उसी तरीके का नाम ध्यान है। ध्यान यानी ऊर्जा जो व्यक्ति के विचारों में, व्यक्ति की कल्पनाओं में नष्ट हो रही है, उसको स्टोर करने की कला का नाम है ध्यान। संसार में अगर जीवन का कोई मजा लेता है तो वो लेता है निर्भय व्यक्ति, निडर व्यक्ति, जिसके अंदर डर नहीं, वो मजा ले सकता है जीवन का। डरा हुआ आदमी कश्मीर जाए तो भी डरा रहेगा, डरा हुआ आदमी गिरज जाए तो भी डरा रहेगा। ज्यादा डरा हुआ, और अगर हमारे अंदर निर्भरता है तो हम कहीं भी जाए, हम बड़ा मजा लेंगे जिंदगी का। तो वो निर्भरता कैसे आएगी? वो निर्भरता तब आएगी जब हम मन और हम अलग है, पहले ये चीज जानेंगे। और जब हम मन से अलग होंगे तो हम वर्तमान में होंगे। मन की कल्पनाओं को अगर तुम देखो तो या तो अतीत की है तुम्हारे भीतर या भविष्य की है। वर्तमान की कोई कल्पना नहीं, क्योंकि वर्तमान में मन कभी रहता ही नहीं। मन हमेशा या तो अतीत में जाएगा या भविष्य में जाएगा। और कई बार तुम हंसोगे कि जैसे तुम सामान्य अवस्था में बैठे हो और 10 साल पहले किसी ने तुमको गाली दी, अचानक मन तुमको फैल डालेगा। बैठे बैठे रहता है ना, कई बार पुरानी घटनाएं याद आ जाती है। ये सब स्टोरेज है हमारे भीतर, मन स्टोरेज करके रखता है। और हर दिन हमारे अंदर लगभग 7,000 विचार होते हैं, जिसमें से हमारे काम के मुश्किल से 3 से 4, बाकी सारे विचारों में हमारी ऊर्जा नष्ट होती है। अब ऊर्जा क्या है? हम ऊर्जा स्वरूप हैं, लेकिन इस ऊर्जा का उपयोग कैसे हम करें? अगर हम इस ऊर्जा को रोकने में कामयाब हो गए तो हम वो कर सकते हैं जो हम सबसे पहले अतीत में जो हमारे शत्रु हुए या जो महामानव लोग उन्होंने किया। हमसे बस एक गलती होती है कि हम उस ऊर्जा का सदुपयोग नहीं कर पाते। आपके पास में 10 झाड़ है, 9 खरपतवार और 1 झाड़ आम का है और 1 लोटा पानी आपके पास है। आप 10 झाड़ों में पानी डालोगे, कौन सा झाड़ अच्छे से बढ़ेगा? लेकिन अगर आपको ये बोध हो जाए कि 2 झाड़ एक काम के नहीं है, एक काम का है, और अगर उसमें हम पानी डालें तो वो जो बढ़ेगा वो ज्यादा हमारे काम का होता है। ये बातें ना तो कोई यूनिवर्सिटी सिखा रही है, ना कोई बताने वाला है कि कैसे किया जाए। जिसको मन की आदत है वो डराता भी है और डर से बचने का उपाय बताता है, लेकिन उसकी आदत है वो चलाए माने, उसका जीवन चलने की। और मन जब तक चलता है हमारे जीवन की शादी। रात को अगर अच्छी नींद हो जाए तो सुबह कितना मजा आता है, आता है गहरी नींद आ जाती है, और गहरी नींद नहीं आए तो दिन भर खराब जाता है। हम सब इसी के उत्तराधिकारी। हमको केवल क्या करना है कि ध्यान के माध्यम से हमको वर्तमान में रहने की कोशिश करनी है, और हमारी जो ऊर्जा व्यर्थ के गया, व्यर्थ के विचारों में नष्ट हो रही है, उसको रोकना है। हम सबको जीने के लिए वर्तमान देता है, ना तो किसी भविष्य में जी सकते हैं, ना किसी अतीत में जी सकते हैं। हमको जब भी मिलेगा, जिस पल भी तुम देखोगे तुम अपने आप को वर्तमान में लाओ, और मन क्या करता है हमारे वर्तमान को अतीत और भविष्य की कल्पनाओं में नष्ट करता है। इसी वजह से हम न तो ठीक से कुछ हो पाते हैं, ना ही ठीक से कोई काम कर पाते हैं। तो मन को जो मानसिक कर्म है, ये सारी बीमारी की जड़ है। जो जरूरी काम है हम वो करेंगे, और जो जरूरी काम नहीं हम वो नहीं करेंगे। हमारा समाज यहाँ एक पकड़ने वाली बात है। हमारे समाज पूर्व से साधु संतों की बड़ी सेवा करता आ रहा है, बड़े दूर से है। क्या कारण रहा? कारण ये रहा कि साधु के आशीर्वाद में वो ताकत थी, संतों के आशीर्वाद में वो ताकत थी कि वो आपको आशीर्वाद दे देते थे, आपका काम हो जाता था। वो आपको श्राप दे देते थे, आपका काम हो जाता था। होता था कि उनका श्राप भी काम करता था, उनका आशीर्वाद भी काम करता था। उसके पीछे की टेक्निक क्या थी? वो लोग मूलाधार की साधना करके बीज मंत्र के द्वारा उस शक्ति को आत्मसात करते थे और उस ऊर्जा से समाज का भला करते थे, पर समाज उनकी सेवा करता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि साधना करने वाले लुप्त होते गए, और लोगों ने साधुओं का आवरण पहन के खाने और पीने की अच्छी व्यवस्था कर ली, जिसके कारण धीरे 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 करके समाज में अब उनकी वैल्यू कम होती चली गई। तो ये जो आशीर्वाद की ताकत है, ये है क्या? हम
अगर ऊर्जा को रोकने में कामयाब हो गए तो ऊर्जा गुणात्मक वृद्धि करती है, गुणात्मक वृद्धि। जैसे मन एक विचार से कई विचार बनाता है ना, आप कभी देखो, आप कोई सोच रहे हैं, सोचते सोचते मन कई भावों में विभक्त हो जाएगा, 1 से 4, 4 से 14, फिर 20 इकट्ठे हम खो ही जाते हैं ख्यालों में। इसी तरीके से अगर हम ऊर्जा को रोकने में कामयाब हुए तो ये ऊर्जा इतनी कीमती है कि जो जरूरी इच्छा है हमारी, अगर हम उस ऊर्जा को उस इच्छा पे अगर हमने आरोपित किया तो वो इच्छा हमारी पूरी हो जाएगी। हमको केवल ये जो वेस्टेज हो रही है ऊर्जा, इसको रोकना है। और इसको रोकने की अगर कोई कला है तो सिर्फ एक ही है, वो ध्यान। अगर हम ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाने में कामयाब हो गए तो यकीन मानो 2 से 3 महीने के अंदर आप खुद कहोगे यार जीवन में मजा आने लगा। क्योंकि मन की जितनी भी कल्पना है इसी काम की, मन के जितने भी डर है इसी काम के नहीं। क्योंकि ये जो सब दृश्य मन दिखा रहा है ये सब के सब झूठ है, लेकिन यकीन नहीं होगा और होगा भी जब तक ध्यान के द्वारा हमको होश नहीं आएगा, हमको जागरण नहीं आएगा, हम अपने जीवन को सुंदर नहीं बना पाएंगे। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन फिर भी उदासी है। क्यों? क्योंकि मन की आदत है, वो होड़ करता है। जो आपके पास है वो कोई काम करनी है, और जो दूसरे के पास है बहुत काम करना होता है। ऐसा दूसरे का पद अच्छा लग रहा है, दूसरे का घर अच्छा लग रहा है, दूसरे का सामान अच्छा लग रहा है, लेकिन अपना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मन की आदत है अगर वो राजी हो गया तो फंस जाएगा। तो वो ये होड़ बना के रखता है। हमको इस होड़ से बचना। एक छोटी सी कहानी यहां से सबको समझ में जाएगा कि वास्तव में होता क्या है। एक जंगल में एक शेर जिसके गर्भ में एक बच्चा, और शेरनी का समय बिल्कुल पूरा चलता था। पेट में बच्चा होने के कारण वो ज्यादा तेजी से शिकार करने में असमर्थ थी। कई दिनों से घूमती थी और शिकार की तलाश में, कभी यहाँ ये भी थोड़ा बहुत चलती, कभी वहां चलती। एक जगह शेरनी बैठी हुई थी और अचानक उसने देखा तो उसके सामने से कोई हिरण अपना हुआ जा रहा। इतनी प्रबल थी कि पूरी ताकत लगा के उसने सोचा कि अगर आज ये शिकार खाने को मिल गया तो शायद, और शेरनी उस हिरनी के पीछे पूरी ताकत लगाने लगी। हिरनी ने जैसे देखा बचने के लिए वो भी तीव्र गति से भागी। आगे आगे हिरनी भाग रही पीछे शेरनी ने हिरनी को पकड़ने के लिए बुलंद नीचे मारा, एक चट्टान से दूसरी चट्टान, और जैसे ही उसने जंप मारी उसके पेट में जो शिशु था वो बाहर नीचे गिर गया, और भूख इतनी ज्यादा थी कि शेरनी को ध्यान ही नहीं था, और वो हिरण के पीछे घनघोर जंगल में अंदर चले। वो बच्चा वहां गिर गया। बच्चा पूरे समय से पैदा हुआ था, जिंदा था। एक भेड़ों का झुंड वहां पे आया। भेड़ों के झुंड ने उस बच्चे को देखा, लिपटा हुआ था वो, जो धेरी वगैरह उल्टी करके उससे उन लोगों ने चाटा, उसको उठा कर दिया। और वो बड़ा हो गया तो भेड़ें जब अपने घर की तरफ आई तो वो उन लोगों के साथ में, और उसे भेड़ों के साथ रात में शिकारी जानवरों की जरा सी आहट हो, कोई डर हो, भेड़ें चिल्लाने लगी, वो भी भेड़ों जैसा चिल्ला था। जंगल में भेड़ें घास खाने जाए, वो लोगों के साथ जाए, और जरा सी कोई हाथ हो तो सारी भेड़ें बचाओ बचाओ करके भागे, उन लोगों के साथ भागे। उनके साथ डर और घबराहट में पलते पलते वो युवा हो गया। लेकिन वो भेड़ों की जो आदत है उसको पड़ती, वो एक दुनियाना भेड़ों जैसा, कोई डरना कोई घबराना। ऐसे ही एक दिन भेड़ों के झुंड जंगल में कहीं घास खा रहा था, जैसे भी घास खा रहा था उनके साथ। एक शेर ने जब झुंड देखा तो उसने कहा मजा आ गया, शेर की लंबा झुंड दिख रहा, तो सारी भेड़ें जान बचा के भागो भागो भागो, शिकारी आया, भागो भागो चिल्लाते भागे। शेर पीछे पीछे, सारी भेड़ें आगे आगे। शेर ने भागते हुए क्या देखा कि यार मेरी ही प्रजाति का एक शेर वो भी भेड़ों के साथ भाग रहा है। तो उसने चिल्लाया, अरे भाई भागे मत, पकड़ गर्दन पकड़, शिकार कर जल्दी शिकार कर। अब वो तो जान बचा के भाग रहा, बचाओ बचाओ बचाओ, तो भेड़ है। और शेर पीछे से चिल्ला रहा, शेर तो बड़ा आश्चर्य किया, कर क्या कहा,
शेर ने उसको आवाज लगाई, अरे भाई, वो नहीं मुझे मत मारो, नहीं मुझे मत मारो, मैं मर जाऊंगा। वो भगा जा। शेर जो पीछे था आश्चर्य में क्या हो रहा है, उसने और तेजी से भागा उस शेर की तरफ। सारी भेड़ें आगे बढ़ गई और तेजी से भागते उसके सामने कूद के खड़ा होकर ठहर गया और ये मिमियाना शुरू हो गया, मुझे मत मारो, आप मुझे खा जाओगे, मुझे मत मारो। उसने कहा तुझे क्यों मारूंगा, तो तो एक ही प्रजाति का है, देख तो नहीं, आप मुझे मार डालोगे, आप मुझे मार डालोगे। अब उससे बड़ा हस्बैंड इसमें क्या अच्छा खासा ये यूट्यूबर से इतना ताकतवर, ये कैसे करेगा, क्या करा जाए। तो वो उसको पकड़ के एक कुएं के पास ले गए, तेरे साथ चल। नहीं तुम वहां जाके मुझे लेके गए और उस कुएं में उसको दिखाया कि देख नीचे, जैसा कुएं वैसे ही मैं देख नीचे। बड़े मुश्किल से उसने धीरे से आंख खोल के देखा और जैसे ही उसने बाजू वाले शेर की छवि देखी तो फिर डर गया। अरे उन्होंने कहा तू अपने आप को तो देख एक बार। और शेर ने अपने आप को देखा, तो जब देखा तो बाजू वाले शेर ने कहा कि है ना वो जैसे चल दहाड़ दे जैसे, क्योंकि वो बचपन से कभी दहाड़ नहीं खाई। तो जो शेर था उसने दहाड़ लगाई और ये नहीं आया और दो या तीन के प्रयास के बाद वो शेर कहा। और जब उसको अपना भोग हुआ बड़ा हंसा हो कि पूरी जिंदगी लड़ा हुआ और मैं तो पीछे, क्योंकि एक शेर है जो जंगल में कहीं भी बड़ी निश्चिंता से घूम सकता है, उसको कोई डर नहीं, शेर को छोड़ सारे तरफ पकड़। यही वजूद हम सकता है, हम सबको बर्बाद करने वाला, हम सब उसके हाथों की स्थिति और हम सब डरे हुए, घबराए हुए, बेचैन, परेशान। कितनी अजीब बात है, कारण हम अपने बोध से देखते हैं, हम कौन है ये नहीं जानते। सिर्फ यही एक वजह है हम सबको जानते हैं। ध्यान के द्वारा हमको उसी बोध को हासिल करना है। अगर हम उस बोध को हासिल कर लेंगे तो जीवन का उद्देश्य यहाँ पर परमात्मा ने आपको और हमको दो चार बच्चे पैदा करने, दो चार मकान बनाने के लिए या 10-20 लाख रुपए खाते में जमा करने के लिए पैदा किया। क्या मनुष्य योनि का यही उपयोग या इसी योनि को सर्वश्रेष्ठ योनि कहा गया? 84 करोड़ योनियों में जो मनुष्य की योनि मिलती है क्या सिर्फ उसका यही उपयोग है? क्या हमारे जो महामुनि थे वो गलत बोल रहे थे? वो किस उपयोगिता की बोल रहे थे? वो क्या उपयोग है शरीर का जो उनको करना है और जो हम कर रहे हैं, क्या वास्तव में ये शरीर का सार्थक उपयोग है? हमारा शरीर 7 चक्रों से सुसज्जित है। मूलाधार जहां से हम क्या करते हैं वह पहला चक्र और मस्तिष्क से सबसे ऊपरी भाग सहस्रार चक्र। 7 चक्र यानी हर मनुष्य के अंदर ब्रह्म बनने की पूरी संभावना छुपी हुई, क्योंकि हर मनुष्य ब्रह्म ही है। हम उस परमात्मा के अंश हैं, तो उस अंश को उस विराट की यात्रा करना है, ये मानव जीवन का उद्देश्य होता है। और हम पता नहीं किस चीजों में परेशान है और इस ऊर्जा का क्या उपयोग है। हमको अपने आप को जानना है और जानेंगे कैसे? जब हम चक्रों का वेदन करेंगे, केंद्र चक्र को जागृत करेंगे, मूलाधार को जागृत करेंगे, नाभि केंद्र को तोड़ेंगे, जब जाके हमको समझ में आता है। तो शरीर में डर जो होता है वो नाभि केंद्र पे होता है, कहां पे होता है पता नहीं, कभी किसी ने अनुभव किया नहीं, लेकिन करना कि जब आपको डर लगता है तो सबसे पहले डर शरीर में नाभि पे होता है। कहां पे होता है? नाभि पे, नाभि भागती है। तो डर का जो स्रोत है वो नाभि है। नाभि केंद्र को अगर अपन तोड़ने में कामयाब हो गए तो हम निर्भय हो जाएंगे, हमारे जीवन से डर खत्म हो जाएगा। कैसी भी परिस्थिति होगी आप आश्चर्य से देखोगे कि मुझे डर नहीं लग रहा, और जब तक नाभि नहीं तोड़ेंगे डर नहीं मान रहेगा। तो फिर नाभि क्या ऊपर हमारा टेंशन, जहां से करुणा का जन्म होता है, जहां से प्रेम का जन्म होता है। और जब हम करुणा हमारे अंदर उठेगी, प्रेम हमारे अंदर उठेगा, तो जीवन इतना रसदार होगा कि हम आश्चर्य पड़ जाए और फिर उसके ऊपर भी हो जाए। तो हम मेन जो साधना करेंगे वो मूलाधार से हृदय तक करेंगे। शुरुआती जो है हमको ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाना, जैसे भोजन हमारा हिस्सा है।
नींद हमारा हिस्सा ऐसी अगर ध्यान दो और सिर्फ 1 घंटे ज्यादा नहीं, और इस 1 घंटे को अगर हम अपने दिन भर के कर्म में शामिल करने में कामयाब हो गए, मैं दावा करता हूँ कि मरते समय उनको अफसोस नहीं हो, क्योंकि ध्यान यानी सुख, ध्यान यानी सफलता, ध्यान यानी मुक्ति, मोक्ष, इसके बगैर संभव नहीं। किसी भी देवता की पूजा कर लो, ये सारे जो आकार है, रूप है, इन सबका संबंध मन से, मन के द्वारा किए हुए कर्म से हमको राहत नहीं होगी, लेकिन मन को अगर हम कर्म करवाने में कामयाब हो गए तो हमको राहत होगी। और ऊर्जा अगर इकट्ठी हुई तो आत्मा को ताकत मिलती है, आत्मा नीचे से गति करते हुए, चक्रों का भेदन करते हुए सहस्त्रार तक की यात्रा करती है। और मैं तो कह रहा हूँ कि इतनी गंभीर बातें करने की हमको सुख लेना है, हमको सबसे पहले सुख की व्यवस्था करना, और सुख हम कब लेंगे जब हम जो कर्म कर रहे हैं मन उस पर ठहरेगा तो सुख मिलेगा। ऐसा तो होगा ना कि जब कोई काम तुम डूब के करते हो तो समय का पता ही लगता, ये समय कितना निकल गया, होता है ना। लेकिन ये काम 1 साल में कभी एक आध बार, 10 साल में कभी एक आध बार होता है, लेकिन अगर ऐसा ही काम रोज रोज हो तो कितना मजा है जिंदगी में। तो हमको बस यही करना है, और कोई कठिन नहीं, कोई असंभव नहीं, सब बड़ा आसान है, बस करने की देर है। ये कर्म का जगत है। यहाँ जमीन में जो भी बोया जाता है, जमीन 16 से 20 गुना को वापस करती है। हमको सिर्फ अपने जीवन में 1 घंटा अपने लिए निकालना है, किसी दूसरे के लिए नहीं, इसके लिए निकालना है अपने लिए, क्योंकि ये माया का संसार है, ये संसार हमारी सुविधा है, हम इसके मालिक नहीं। और होता क्या है कि जो भी यहाँ आता है मालिक बनने की कोशिश करता है, मेरा मकान, मेरी जमीन, मेरा पैसा, मेरा ये, मेरा बस यहाँ सारी गड़बड़। ये सुविधा है, सुविधा का हम फायदा उठाएंगे और हमको जो करना वो करेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, कोई जंगल नहीं जाता, भोग भी करेंगे, भक्ति भी करेंगे। ये नहीं कि तो हम कोई सावधान मत रखना कि ध्यान करने से कोई वैरागी हो जाएगा, जंगल चल जाएगा। ध्यान टेक्निक है कि जब हम भोजन करें तो पूरा भोजन का रस लें, जब हम पानी पिए तो पानी का पूरा स्वाद लें, जब हम सोए तो खटखटे मार के सोए, और जब हम काम करें तो पूरी तन्मयता से उस काम में डूब जाए। तो जब हम किसी काम को ध्यान पूर्वक करेंगे तो वो काम 100% पूरा होगा, और जो काम 100% पूरा होता है उसका परिणाम पूरा है। अभी क्या हो रहा है, हर काम अधूरा अधूरा हो रहा है, और उस अधूरे बनने के कारण सब मामला बिगड़ रहा है। सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं लेकिन कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो थोड़ी सी मेहनत करना है, ज्यादा नहीं करना, सिर्फ 1 घंटा अपने लिए निकालना है, और वो भी सुबह खाली पेट। ध्यान के 3 आयाम होते हैं, श्रम, आहार और साधना। श्रम यानी शरीर की मेहनत, आहार यानी भोजन, और साधना यानी मन को साधना। ये अच्छा है कि 112 विधियों का किसी को परीक्षण नहीं करना। मैं पर्टिकुलर एक विधि, एक व्यक्ति को लूंगा और उसी विधि से वो अपने सारे चक्रों का भेदन कर सकता है, उस आनंद का स्वाद ले सकता है जिसके लिए वो संसार। एक ही विधि, कोई 10 विधियों को आपको प्रयोग करने की जरूरत नहीं, एक विधि और उसकी वाणी किया, बस इससे हमारा काम हो जाएगा। तो आज हम सबसे पहले जो 3 विधियां, मुझे सिर्फ 7 विधि है और मैं 7 विधियों में महारत हासिल की मुझे, और उन 7 विधि में से 3 विधि मैं इस्तेमाल शुरुआत में करता हूँ। इसके बाद जैसे जैसे तुम लोग आगे बढ़ते चले जाओगे, अपने आप मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ता चल जाऊंगा। शरीर को जानो, अपने शरीर को देखो, ध्यान करोगे। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हारा शरीर बैठा है, तुम दूर खड़े हुए देख रहे हो। कई बार ऐसा होगा तुम अपने आप को बहुत ऊंचा पाओगे कि मैं आसमान तक चला गया। कई बार ऐसा होगा कि मैं छोटा हो गया। रंग बिरंगे दृश्य, देवताओं के चित्र और दुर्लभ दुर्लभ दृश्य अंदर आएंगे। ये सब स्टार्टिंग की प्रक्रिया होती है। हमको बस आगे बढ़ते जाना है और करते चले जाना। ध्यान के 2 पहलू हैं, पहली प्रार्थना, दूसरी प्रतीक्षा। प्रार्थना यानी वो क्रिया जो हम करेंगे, ये वो क्रिया है जिस क्रिया को पाने के लिए कई कई जन्म लग जाते हैं, कई कई जन्म, क्योंकि जीवन समझ में नहीं आता। और कब समझ में आता है? मरते वक्त। उस वक्त समझ में आया हुआ जीवन क्या था। अभी मेरी बातें थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन जब इसको करने लगो तो अपने आप लगेगा कि अंदर से परिवर्तन आना शुरू हो। तो आज हम सदगुरु के आशीर्वाद से
उस प्रक्रिया को चालू करते हैं। एक एक व्यक्ति खड़ा हो जाए, अपना डेट ऑफ बर्थ बोल दे और मैं उसको उस रो में बैठा दूंगा। सब लोग पीछे हो जाए और एक एक करके डेट ऑफ बर्थ बोल के यहाँ से 3 लाइन बना लेंगे।